हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट मीन टू से चक्रवृद्धि ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। और हमने बचपन में ही एक फॉर्मूला किया था कि अमाउंट जो होता है दैट इज इक्वल टू, सबसे पहले तो प्रिंसिपल और अमाउंट में फर्क क्या होता है? दो चीजें होती है ना, दो टर्म होती है हमारे पास, प्रिंसिपल और एक होता है अमाउंट। तो प्रिंसिपल का मतलब होता है जस्ट बोरोड अमाउंट, जो भी अमाउंट आपने बोरो किया है। और अमाउंट मतलब प्रिंसिपल जितना आपने लिया है प्लस आपने जो इंटरेस्ट दिया है उसे हम कहते हैं अमाउंट। तो अमाउंट का जो फॉर्मूला है दैट इज प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100 रेज टू पावर एन। जहाँ पे पी क्या है वो तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, बोरोड अमाउंट है। आर का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ठीक है, एक साल में कितना परसेंट हमसे ले रहा है। ठीक है, वैसे पर एनम यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है हाफ एनुअली हो। ठीक है, तो इसे पर एनम को हम हटा देते हैं, जस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब एन की वैल्यू, एन टाइम नहीं होता है, एन होता है नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड, नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड। अब आप कहोगे कि दोनों में फर्क क्या है ना, पूछो। तो देखो, दोनों में फर्क ये है कि अगर तो बात हो रही है एनुअली की, ठीक है, कि वो सालाना हमसे चार्जेस ले रहा है, तब तो एन और टी आपस में इक्वल होंगे, दोनों सेम होंगे। लेकिन किंतु और परंतु अगर वो बात कर रहा है हाफ ईयरली की, हाफ ईयरली, तो उस कंडीशन में एन की जो वैल्यू होगी वो चेंज हो जाएगी। मान लो टी है अगर 2 इयर्स, तो एन की वैल्यू हो जाएगी 2 का डबल, दैट इज 4। ठीक है, तो एन जो है दैट इज नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड, कि कितनी बार कंपाउंड किया जा रहा है, कितनी बार हमसे इंटरेस्ट लिया जा रहा है। अब एक एग्जांपल लेके थोड़ा सा क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं कि प्रिंसिपल है हमारे पास 20,000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20% पर एनम, टाइम है 2 इयर्स, और हमसे पूछा गया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट इस पे कितना लगेगा, या चलो अमाउंट भी पूछ लेते हैं, दोनों चीजें बतानी है। ठीक है, तो क्लियरली अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो मुझे पता है ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 रेज टू पावर एन। एन यहाँ पे 2 इयर्स था तो 2, है ना। या तो ये चीज हमारे पास कितना हो जाएगा पहले देख लेते हैं। 20,000 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी थी 20% पर है ना, अपॉन 100, है ना। और ये 1 5 इसका पावर 2 था ना, तो ये हमारे पास आ गया 20,000, 5 1 जा 5 1 6 बाई 5, एलसीएम लेके ऐड कर दिया इसका स्क्वायर, है ना। अगर आपको 1 प्लस आर बाई 100 लिखने में दिक्कत हो रही है तो आप सीधा कर सकते हो 20% से इंक्रीज हो रहा है ना। इंटरेस्ट का मतलब है कि वैल्यू हमारी इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। तो अगर 20% से बढ़ रही है, हमें पता है कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, 20% से बढ़ रही है तो 120 अपॉन 100 होगी। अब इसे कट कर दो, अब 6/5 आया, वहीं 6/5 यहाँ कट होके लिखा है। ठीक है, तो आपकी अपनी श्रद्धा है, अपनी इच्छा है कि जैसे मर्जी आप करो। अब ये कितना आ जाएगा 20,000, ठीक है, 6 का स्क्वायर होता है 36 और 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 से 8 टाइम में 200, साथ में 2 लड्डू। अब 36 को 8 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा, 8 6 48, 4 बचा, 8 3 24 और 4 28, है ना, साथ में 2 लड्डू, इतने रुपीस ही बचे ना। बट ये क्या आया है हमारे पास, तो ये आया है अमाउंट। हमें क्या चाहिए, अमाउंट के साथ साथ कंपाउंड इंटरेस्ट भी चाहिए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, अगर मैं टोटल अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दूं, जो बचेगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। माइनस कर दो, कितना बना 28800 माइनस 21234। अब ये कितना होगा, तो ये क्लियरली 8800 रुपीज, यही बनेगा। ये कंपाउंड इंटरेस्ट आया है, ये क्लियर है सबको।
नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को करने का हम एक और तरीका देखते हैं। क्वेश्चन को मैं दोबारा यहाँ लिख रहा हूँ कि प्रिंसिपल है हमारे पास 20,000 रुपीज, है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20% पर एनम और टाइम है 2 ईयर्स का, है ना। ठीक है, अच्छी बात है। अब इसको हम कहते हैं ब्लॉक मेथड, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग इसे ट्री मेथड भी कहते हैं। अब आपको जो पसंद आए, जो कहना है वो कह लीजिए, क्योंकि नेम मैटर नहीं करता है, मेथड मैटर करता है। आप टाइम लिख लो, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। अब देखो फर्स्ट ईयर क्या होगा, इसका 20% इंटरेस्ट लगेगा, है ना। तो 20,000 का 20% कितना हो जाएगा? हमें पता है अगर मैं एक जीरो हटा दूं तो ये बचा हुआ 10% है, तो 10% 2000 है, तो उसका डबल हो जाएगा 20%, यानी कि 4000, है ना। ठीक है। अब अगले साल, दूसरे साल, इस 20,000 का 20% तो लगेगा ही, मिंटू से 4000 तो हमारा आएगा ही। पिछला जो इंटरेस्ट मिल चुका है 4000, उस पे फिर से 20% का इंटरेस्ट का फर्दर इंटरेस्ट लगेगा, है ना। यही तो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे फर्दर इंटरेस्ट। तो इस 4000 का 20% कितना आएगा? 800। तो अब चेक कर लो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पास कितना बन गया। 4000 4000 8000 और 800, यानी कि 8800 रुपीज ये कंपाउंड इंटरेस्ट बना। तो अमाउंट कितना बन जाएगा? प्रिंसिपल 20,000 में इसे ऐड कर दो तो ये बन जाएगा 28800 रुपीज। तो अब देखो पिछले क्वेश्चन में इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें कैलकुलेशंस करनी पड़ी थी। अब इस क्वेश्चन में शॉर्ट में भी हो गया और इस मेथड से ज्यादा मेहनत भी नहीं लगी। ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। सपोज प्रिंसिपल है हमारे पास 25,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना ले, 8% ले लें, चलो ले लेते हैं 8% पर एनम और टाइम है 3 इयर्स का, है ना। ठीक है, तो अगर अब मैं इसे सॉल्व करूं तो देखो क्लियरली ये बात आपको भी पता है कि फॉर्मूले से जाएंगे तो काफी टाइम लगेगा। तो हम क्या करते हैं, ब्लॉक मेथड यूज करते हैं, 1 2 3। अब ये बताओ 25,000 का 8% कितना होगा? तो हमें पता है 25 8 जा 25 अट्ठे 200 होता है। ठीक है, 200 और एक और जीरो, तो इसका 8% कितना हो गया? 2000, है ना। ठीक है, 2000 का पहले साल इंटरेस्ट मिला हमें, दूसरे साल फिर से 2000 मिलेगा और इस 2000 का मैं यहाँ कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, इस 2000 का फिर से मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, कितना मिलेगा? तो इस पे 8% का 8% कितना होता है? 160, है ना। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम बात करते हैं थर्ड ईयर की। थर्ड ईयर मुझे 2000 तो मिलेगा ही मिलेगा, 25,000 का 8%, बट पिछले वैल्यूज पे भी हमें मिलता जाएगा, है ना। तो देखो हमें क्या क्या मिलेगा, मैं अगेन कलर चेंज कर लेता हूँ। सबसे पहले तो इस 2000 का मुझे 160 रुपीज मिलेगा, है ना। उसके बाद ये 2000 का भी मुझे 160 रुपीज मिलेगा और उसके बाद इस 160 का फिर से 8%, यानी कि 128, साथ में पॉइंट लगेगा, 12.8 रुपीज मिलेगा, है ना। तो अब ये बताओ टोटल मुझे कितना मिला? टोटल मुझे 2000 प्लस 2000 प्लस 2000 6000, 6000 तो यहाँ से मिला, 160 160 160 यानी कि 480 यहाँ से मिला और 12.8 ये लास्ट वाला था। तो टोटल कितना हो जाएगा? 0.8294, इतने का मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है। अगर अमाउंट पूछेगा तो इसी वैल्यू को प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे, अमाउंट आ जाएगा। अब आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार आप अपना जो रेगुलर फॉर्मूला है था ना, ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर एन, वो अप्लाई करके देखिए कि वो ज्यादा आसान है या ब्लॉक मेथड ज्यादा आसान है। ठीक है, अब एक और चीज है कि थोड़ी सी कंफ्यूजन बढ़ रही होगी, है ना, क्योंकि अब ऐसे इसका कैसे आगे आगे फर्दर फर्दर इंटरेस्ट लेते जाना है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, है ना। तो चलो उसे भी शॉर्ट कर देते हैं। ये हम कर रहे हैं मेथड 3 और ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है।
बस ऐसा मान के चलो कि सारे क्वेश्चन हमने इसी मेथड से करना है। बट इसके लिए ना आपको कुछ रेशियोज याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। 2 इयर्स के लिए जो रेशियो होता है वो 2:1 होता है। 3 इयर्स के लिए जो रेशियो होता है वो 3:1 होता है। अब ये रेशियो अगर याद नहीं हो रहा है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं याद करा दूंगा, ठीक है। डिस्कस कर लेंगे कि ये रेशियो कहाँ से आ रहा है, कैसे बन रहा है, याद हो जाएगा। याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। तो जस्ट आप रेशियोज के अकॉर्डिंग देखो। यहाँ पे कितना था, 25,000 का प्रिंसिपल था 25,000 का। रेट ऑफ इंटरेस्ट था 8% पर एनम और टाइम था 3 इयर्स। तो 3 इयर्स के लिए रेशियो क्या है, 3:1। तो आप सिंपल लिख दो 3:1, ठीक है, ऐसे लिख दिया आपने। अब सिंपल देखो 25,000 का 8% कितना होता है, तो आप बोलोगे सर ये तो 2000 होता है, 2000 मल्टीप्लाई करके लिख दो 2000। अब 2000 का फर्दर 8% कितना होगा, आप बोलोगे सर 160 होता है, तो मैं बोलूंगा आगे लिख दो 160। अब 160 का 8% 12.8 है ना, तो मैं बोलूंगा इसे भी लिख दो। अब वैल्यू जस्ट ऐड कर दो, 2000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6000, 160 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 और 12.8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.8। तो क्या बना 82946, यही वैल्यू आई थी ना। तो अब इसमें टाइम थोड़ा और सेव हो जाता है हमारे पास, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चंस पे हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। फिलहाल 2 इयर्स के लिए कितना है 2:1 और 3 इयर्स के लिए 3:1। डन, करें प्रैक्टिस, चलो करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास एन अमाउंट ऑफ रुपीज 1,10,000 is invested at compound interest payable annually. If the rate of interest is 11% per annum, what will be the total interest after 2 years? कितना मजेदार और कितना प्यारा क्वेश्चन है ना। कह रहा है अमाउंट 1,10,000 इन्वेस्ट किया गया है कंपाउंड इंटरेस्ट पे 11% पर एनम से, है ना, और वो भी 2 सालों के लिए। अब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो थोड़ी दिक्कत तो आएगी क्योंकि 11% ऐड होने पे 111/100 का स्क्वायर बनेगा। डन, तो चलो हम अपने मेथड से करते हैं। ब्लॉक मेथड आप लोग ट्राई करना, मैं ब्लॉक नहीं ट्राई करने वाला हूँ, मैं सीधा करूंगा। 2 इयर्स के लिए है तो रेशियो होगा 2:1 का। डन, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 11 यहाँ पे भी है और इसका 11% लेना है, मतलब 2 जीरो हटा के 121, 2 जीरो लग गया। डन, यही ना गया ना, 11% निकालना है अगर हमें 1,10,000 का, तो 2 जीरो। चलो मैं यहाँ पे थोड़ा करके दिखा देता हूँ। 3 4, इसका अगर 11% निकालना है हमने, जस्ट 2 लड्डू से 2 लड्डू हटा दो, 121 डबल जीरो बचा है ना। इसका फिर से 11% निकालना है, मतलब 11 से मल्टीप्लाई कर दो 1331 और 2 लड्डू गायब, बस। अब ये कितना बनेगा 24200 1331, ऐड कर दो 31552, यही कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा, है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज आर करेक्ट आंसर, ठीक है। अब क्लियर हो रहा है कि कैसे हम रेशो का यूज करके क्वेश्चन को बहुत आसानी से यूं चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। वीडियो को पॉज करके एक बार आप ट्राई करो इसे करने का, बाकी तो मैं करा ही रहा हूं, है ना। चलो, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज इतना फॉर 2 इयर्स एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग 3% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ 3% लिया जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले 2:1 लिख लेंगे, 2 सालों के लिए है। 12,000 का 3%, 12,000 का 3% कितना होगा, तो 12 या 36 होता है, ठीक है। एक लड्डू गायब, 2 लड्डू गायब होगा, एक लड्डू बचा रहेगा, है ना। 360 का फिर से 3% ले लो, तो 360 का फिर से 3% लेंगे तो 36 या 108 पॉइंट लग जाएगा यहाँ। मल्टीप्लाई कर दो, ये बनेगा 720 और ये बनेगा 10.8, यानी कि 730.8, यही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा। ऑप्शन डी इज आर करेक्ट आंसर। डन, तो उसी तरह से हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, बट रिसोर्स की वजह से हम इकट्ठे ही चल रहे हैं, ठीक है। ओके, और काम हमारा थोड़ा आसान हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब 3 इयर्स वाला थोड़ा देख लेते हैं। अब 3 इयर्स वाला है, ये हमें पता है 3 इयर्स में क्या होता है। पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज
16,000 for 3 years, the rate of interest being 25% per annum. अच्छी बात है। 3 इयर्स के लिए रेशियो क्या है? 3:1 का है ना। तो 16,000 का 25%, 25% का मतलब है 1/4। तो 1/4 4 से डिवाइड करने पे 4,000 बचेगा। ठीक है। अब इसका 4,000 का फिर से हम 25% निकालेंगे तो 1,000 बनेगा। 25% क्या होता है? कंफ्यूज बड़े होते हो आप लोग। 1/4 ही होता है ना, मतलब जस्ट 1/4 करते जाना है। 16,000 का 1/4 किया तो 4,000, 4,000 का 1/4 करेंगे तो 1,000, 1,000 का 1/4 करेंगे तो 250 आएगा। यहाँ से कितना बना? 4 3 12, 1 2 3, और ये 3,000 और ये 250, तो कितना बना? 15250। यही बना। मीन टू से ऑप्शन ए इज आर करेक्ट आंसर। अगर अमाउंट पूछता तो प्रिंसिपल में हम इसे ऐड कर देते। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Find the compound interest on rupees 25,000 for 4 years. Oh wow, 4 years. The rate of interest being 20% per annum. 4 years के लिए रेशो क्या करें, है ना? चलो डिस्कस करते हैं रेशो कहाँ से आ रहा है। चलो यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। रेशो याद रखने का सुपर डुपर ट्रिक। 11 का स्क्वायर निकालना आता है? कितना होता है? 121 है ना, 121 होता है ना। 11 का क्यूब निकालने आता है? कितना होता है? 1331। ठीक है। 11 की 4 निकालना आता है? कितना होता है? 14641। यही होता है। अब देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना। इसमें से फर्स्ट पार्ट आप लोग हटा देना, वो प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है, हम उसे नहीं लेते हैं। और ये जो बच गया ना, यही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट देता है। आपको याद हो 2 इयर्स के लिए मैंने रेशो क्या बनाया था? 2:1। 3 इयर्स के लिए 3:3:1। तो 4 इयर्स के लिए 4:6:4:1। डन। अरे सच में यही होता है। ठीक है, कोई मजाक नहीं है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। 4 इयर्स के लिए हमने अभी अभी किया 4:6:4:1। यही था रेशो। डन, अच्छी बात है। सिंपल। 25,000 का 20%, 20% मतलब एक जीरो लगाओ, हटाओ और इसका डबल कर दो। मीन टू से 5,000 हो गया। 5,000 का फिर से 20%, एक जीरो हटाओ, डबल कर दो 1,000। 1,000 का फिर से 20%, एक जीरो हटाओ, डबल कर दो 200। 200 का फिर से 20%, कितना बनेगा? 40। चलो डन। अब ये 5 चौके 20, 20,000 हो गया। 1000 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 6,000, है ना। मैं साथ ही लिख रहा हूँ। 200 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 और 40 एज इट इज। सबको ऐड कर दो। 26,840 रुपीज ओनली, और यही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा। ठीक है, 26,840, 26,840। यहाँ लगता है मिसप्रिंट हो गया है, ये 9 की जगह 8 आना चाहिए, है ना। 9 तो नहीं आ रहा है ना। एक बार आप लोग भी ऐड करके देख लो। मेरा मकसद मेन बताने का है कि कैसे बन रहा है, मेथड क्या है। एक बार कैलकुलेशन आप देख लेना, मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं बनना चाहिए। ओके, तो ये टाइपिंग मिस्टेक होगा, ये 8 ही होगा, 26,840, और यही हमारा सही आंसर है। ठीक है, चलो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आगे की कंटेंट। ठीक है।